नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया लगातार आपको औरंगजेब की खबर या कब्र दिखाता आ रहा है। औरंगजेब की कब्र से आपके बच्चों की क्या बेरोजगारी दूर होगी, क्या आपकी महंगाई कम होगी, या इस तरह के कोई भी जो आप समस्याओं से घिर रहे हैं, चल रहे हैं, उन समस्याओं पर क्या असर होगा, इसका मीडिया में न तो कोई चर्चा की जाती है या इस पर कोई बात की जाती है। इसलिए कम से कम आप तो उन बातों को, उन चैनलों को बढ़ावा दें जिन पर आपके बच्चों की बेरोजगारी की बात की जाती हो। तो क्या है आज के आपके बेरोजगारी दूर करने के लिए, आपके बच्चों की बेरोजगारी दूर करने के लिए ये बड़ी खबरें। राजस्थान में 53,749 पदों पर भर्ती शुरू, 19 तक आवेदन। जी हाँ, राजस्थान की बेरोजगारी के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने चतुर्थ श्रेणी के 53,749 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। इनमें गैर अनुसूचित क्षेत्र में 48,199 और अनुसूचित क्षेत्र में 5,550 पद आरक्षित किए गए हैं। इसके लिए शुक्रवार से आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उम्मीदवार राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चयन बोर्ड के अध्यक्ष ने बताया कि 19 अप्रैल तक आवेदन किया जा सकेगा। इसके बाद अभ्यर्थियों को फॉर्म में सुधार के लिए समय मिलेगा। परीक्षा 18 से 21 सितंबर के बीच होगी। जी हाँ, 18 से 21 सितंबर के बीच परीक्षा। इसलिए जैसे ही फॉर्म भरो, परीक्षा की तैयारी करें और ध्यान रहे कि किस तरह से सुधार का मौका मिलेगा, तो तरीके से भरिए और 53,749 पदों पर भर्ती के लिए हो जाइए तैयार। वहीं भर्ती परीक्षाओं में अब धार्मिक चिन्हों की जांच होगी, लेकिन उन्हें उतरवाया नहीं जाएगा। ये नियम 23 मार्च को होने वाली राजस्व अधिकारी एवं अधिशासी अधिकारी प्रतियोगी परीक्षा 2022 से लागू होगा। आरपीएससी का कहना है कि परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों की जांच में सख्ती होगी, लेकिन धार्मिक चिन्हों को लेकर पूरी सावधानी बरती जाए, उन्हें उतरवाया नहीं जाएगा। ये कवायद पिछले दिनों हुई रीट में एक परीक्षा केंद्र पर जनेऊ उतरवाने की घटना के बाद हुए विवाद को देखते हुए की जा रही है। आरपीएससी सचिव का कहना है कि अजमेर में शुक्रवार को परीक्षा की तैयारियों को लेकर परीक्षा केंद्र प्रभारियों और पर्यवेक्षकों के साथ हुई वीसी में निर्देश दिए गए हैं। वहीं पुलिस की मोबाइल टीम भी मोबाइल नहीं रख सकेगी। केंद्र अधीक्षक और केंद्र पर किसी भी कर्मचारी के पास मोबाइल फोन नहीं होगा। अधीक्षक को कीपैड मोबाइल रखने की अनुमति होगी। इस पर आयोग से पेपर के बॉक्स खोलने के लिए ओटीपी आएगा। पेपर आधे घंटे पहले भेजा जाएगा। परीक्षा केंद्रों पर 1 घंटे पहले गेट बंद कर दिया जाएगा। किसी भी हालत में दोबारा नहीं खुलेगा। पुलिस और प्रशासन की जो टीमें सेंटर पर आएगी, उनकी भी वीडियोग्राफी करवाई जाएगी। इस बार परीक्षा एक की पारी में होगी। दोपहर 12 से 2 बजे तक परीक्षा होगी। वहीं सीबीआई की टीम ने शुक्रवार सुबह अजमेर से पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के वरिष्ठ महाप्रबंधक उदय कुमार को 2,40,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। सीबीआई ने घूस देने के आरोप में मुंबई की एक निजी कंपनी के डीजीएम सुमन सिंह को भी पकड़ा है। सत्र समाप्ति की ओर, सरकार जल व जमीन बिलों पर सहमति नहीं बना सकी। धर्मांतरण बिल भी सूची में भी नहीं है। जी हां, विधानसभा का बजट सत्र समाप्ति की ओर। इस दौरान प्रदेश की भाजपा सरकार ने सदन में पिछले सत्र के 2 पेंडिंग बिल समेत कुल 14 बिल रखे। इनमें लोकतंत्र के सेनानियों के सम्मान सहित 8 पारित भी हो चुके हैं। कोचिंग सेंटर्स पर नियंत्रण बिल सहित 3 अन्य बिल सोमवार को पारित होने की संभावना है, लेकिन सरकार के 3 महत्वपूर्ण भूजल की राशनिंग, रीको को अधिकार देने वाला भू राजस्व और धर्म परिवर्तन पर सजा देने वाले बिल अटक गए हैं। इसमें भूजल और भू राजस्व बिल प्रवर समिति को सौंप दिए गए। वहीं सबसे चर्चित धर्मांतरण बिल सरकार ने पटल पर ही नहीं रखा। सोमवार को सदन की कार्रवाई का आखिरी दिन है और यह बिल कार्यसूची में शामिल नहीं किया गया है। राजस्थान के चूरू की 90 वर्षीय पानी देवी गोदारा सितंबर में इंडोनेशिया में होने वाली एशियन मास्टर एथलेटिक्स में भारत की ओर से खेलेगी। 3 फरवरी को राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन विधेयक
2025 सदन में रखा गया था, लेकिन अब इस बिल की पारित होने की संभावना इस सत्र में कम है, क्योंकि सोमवार को कार्यसूची में जिन 3 बिलों को शामिल किया गया उसमें ये बिल शामिल नहीं है। माना जा रहा है कि इस बिल पर विपक्ष भारी हंगामा कर सकता है। ऐसे में सरकार थोड़ी नरम हुई है। मुख्य श्रम आयुक्त की उपस्थिति में बैठक के दौरान सरकार की ओर से यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की मांगों को लेकर सहमति के बाद 24 व 25 मार्च को प्रस्तावित बैंक हड़ताल स्थगित कर दी गई है। फोरम के प्रदेश संयोजक महेश मिश्रा ने यह जानकारी दी। जी हां, मुख्य श्रम आयुक्त की उपस्थिति में ये हड़ताल स्थगित कर दी गई है। दैनिक भास्कर की खबर का बड़ा असर हुआ। खान विभाग ने जयपुर में खोया श्यामदासपुरा में शुक्रवार को प्लॉट नंबर 7 में खदान की नीलामी 15 करोड़ रुपए में की। हालांकि 7 फरवरी को इसी खदान की 1 करोड़ में नीलामी हुई थी, लेकिन 3 दिन बाद ही निरस्त कर दी गई। अब यही खदान 15 करोड़ रुपए में दोबारा नीलाम हुई है। गौरतलब है कि दैनिक भास्कर ने खुलासा किया था कि ऑनलाइन नीलामी में भारी गड़बड़ी हुई थी। बोली लगाने का समय 7 फरवरी को दोपहर 12 से 2 बजे तक था। 1:30 बजे ही ऑनलाइन सिस्टम हैक हो गया था। हालांकि इसे हैक होने का शक भी जताया गया था। क्रिकेट के सबसे बड़े मनोरंजन के लिए तैयार हो जाइए। आईपीएल का 18वां सीजन आज से शुरू हो रहा है। पहला मुकाबला चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स और विराट कोहली की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच शाम 7:30 बजे से कोलकाता में होगा। आज से शाम में क्रिकेट के नाम आईपीएल शुरू। 10 टीमें, 65 दिन और 74 मैच। आज पहला मैच कोलकाता बेंगलुरु के बीच शाम 7:30 बजे से 25 मई को फाइनल कोलकाता में होगा। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कब्जे के लिए भिड़ी बागी ने एक दूसरे के मुंह पर पंजों से किया वार। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में 2 बागिनों में इलाके पर कब्जे को लेकर संघर्ष का वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हो रहा है। एरोहेड के नाम से विख्यात बागिन T84 की बेटी कटी उर्फ अनवी ने अपनी बागिन बहन T124 रिद्धि पर हमला कर दिया। रणथंभौर के जोन नंबर 2 में दोनों बागिनों के बीच लगभग 1 मिनट तक संघर्ष चला। फरवरी में लगा था कि मार्च में इस बार अधिक गर्मी शुरू हो जाएगी। गर्मी शुरू हुई, लेकिन राजस्थान में लगातार आए पश्चिमी विक्षोभ के चलते गर्मी अपना पूरा तेवर नहीं दिखा पाई। पिछले 23 दिन में एक के बाद एक लगातार 5 पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुई। इसका असर ये रहा कि राजधानी में इस महीने अब तक मौसम सामान्य रहा। मार्च महीने में दिन का सबसे अधिक तापमान 11 मार्च को 37 डिग्री और रात का सबसे अधिक पारा 13 मार्च को 23.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। इस महीने अब तक दिन का तापमान केवल 3 बार 35 डिग्री से ऊपर पहुंचा, जबकि रात का केवल 6 बार 20 डिग्री से अधिक दर्ज हुआ। अन्य दिनों में मौसम सामान्य रहने से लोगों को भी राहत मिली है। 27 फरवरी को एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ। इसका असर 2 मार्च तक रहा। अब इस माह किसी विक्षोभ का आसार नहीं, इसलिए 3 डिग्री तक बढ़ सकता है तापमान। आए दिन जयपुर शहर में किस तरह से अपराध होते हैं और पता लगता है कि वह किराए पर रह रहे हैं। किराए पर रहने से उनके मकान मालिकों का पता लगा कि उन्होंने किराएनामे का सत्यापन नहीं करवाया। अब ऐसे शहर में 600 हॉस्टल व पीजी, ये कहना है सरकार का। 240 में सुरक्षा मानक पूरे नहीं तो होगी कार्रवाई। राजधानी में 600 पीजी व हॉस्टल चल रहे, इनमें से करीब 240 यानी 40% में सुरक्षा मानक पूरे नहीं मिले। पुलिस ने 10 दिन में सुरक्षा मानक पूर्ण करने के निर्देश दिए। इसके बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एडिशनल कमिश्नर कुंवर राष्ट्रदीप ने सभी डीसीपी को ये आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसमें 30 बिंदुओं की एक चेक लिस्ट भी जारी की थी। इसमें कहा गया कि अगर इसमें से किसी की भी पालना नहीं मिली तो पाबंद करे, जो अगले 10 दिन में पूर्ण होनी चाहिए, अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही बताया गया कि हॉस्टल व पीजी का नियमानुसार पंजीकरण होना चाहिए। गौरतलब है कि इससे पहले कमिश्नरेट ने सभी थानों से अपने अपने क्षेत्र में संचालित हॉस्टल व पीजी का सर्वे करवाया है। सर्वे में सामने आया कि जयपुर कमिश्नरेट क्षेत्र में 599 हॉस्टल पीजी चल रहे हैं। इनमें 312 बॉयज और 287 गर्ल्स के हैं। सबसे ज्यादा हॉस्टल पीजी साउथ जिले में 256 और सबसे कम नॉर्थ जिले में 29 चलते हैं। अगर 600 पीजी और सिर्फ 240 में मानक पूरे नहीं और पूरे में 600 हॉस्टल बताए जा रहे हैं, तो हो सकता है कि ढंग से अगर इसकी गिनती की जाए तो इससे भी अधिक हो सकते हैं। राजस्थान
स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2024-25 में फार्मेसी संकाय में प्रवेशित छात्रों के नामांकन एवं पात्रता के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है, जिसकी अंतिम तिथि 3 अप्रैल है। ऑनलाइन भरे गए नामांकन पत्रों की हार्ड कॉपी में आवश्यक दस्तावेज विश्वविद्यालय में जमा कराने की तिथि 5 अप्रैल है। परीक्षा नियंत्रक के अनुसार नामांकन और पात्रता शुल्क देना पड़ेगा। वहीं जिले में रविवार को आरपीएससी के राजस्व अधिकारी और अधिशासी भर्ती परीक्षा में 85,817 अभ्यर्थी भाग्य आजमाएंगे। जिला प्रशासन ने कमिश्नरेट क्षेत्र में 236 केंद्र बनाए गए हैं। आप ट्रेन से यात्रा करें और बोर्डिंग स्टेशन के बजाय उस स्टेशन से यात्रा करना चाहते हैं जहां से टिकट लिया है तो कर सकते हैं। रेलवे आपको मना नहीं करेगा, लेकिन शर्त यही है कि सीट खाली होनी चाहिए। यानी कि एक अब नया नियम आया है, अब यात्री बोर्डिंग स्टेशन के बजाय जहां से टिकट लिया वहां से भी यात्रा कर सकेंगे। बर्थ खाली हो तो टीटी बे टिकट नहीं मानेगा। बासुड़ा पर्व शुक्रवार को मनाया गया। सूर्योदय से पूर्व ही महिलाएं समूह में शीतला माता के मंदिर पहुंची। रात को पानी भरकर रखे गए मिट्टी के मटके के ठंडे जल से माता का अभिषेक कर हल्दी से तिलक लगाया। गुरुवार को राधा पुआ के दिन बनाए ठंडे व्यंजनों का शीतला माता को भोग लगाया गया। पूजा अर्चना के बाद घर के सभी सदस्यों ने चरणामृत ग्रहण किया। शीतलाष्टमी पर्व पर दिन भर चूल्हा नहीं जला। लोगों ने प्रसाद स्वरूप ठंडा भोजन ही ग्रहण किया। जयपुर के पास चाकसू में शील की डूंगरी स्थित शीतला माता मंदिर में लक्खी मेला भरा। राजस्थान सहित अन्य राज्यों से आए 2,50,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने माता के दरबार में धोख लगाई। सुख समृद्धि की कामना के साथ पुआ, पापड़ी, हलवा, मूंगथाल और राबड़ी सहित ठंडे पकवानों का भोग लगाया। जयपुर टिम्बर एसोसिएशन ने टिम्बर सामग्री पर लगाए गए कृषि मंडी शुल्क और कृषक कल्याण उपकर को हटाने की मांग की है। लकड़ी पर लागू कृषि मंडी शुल्क 1.6% और कृषक कल्याण उपकर 0.5% हटाने के लिए सीएम के नाम ज्ञापन भी सौंप चुके हैं। एसोसिएशन के अध्यक्ष बलराम चौधरी ने बताया कि अतिरिक्त कर का भार उपभोक्ताओं पर पड़ रहा है। व्यापारियों ने टिम्बर सामग्री पर कृषि मंडी शुल्क और कृषक कल्याण उपकर हटाने की मांग हटाई और कहा कि शुल्क नहीं हटे तो व्यापारी आंदोलन करेंगे। सीफू झालाना की ओर से फार्मासिस्टों के 3,067 पदों पर निकली भर्ती के 697 दिन यानी 1 साल 10 माह 25 दिन बाद भी अंतिम वरीयता सूची का इंतजार है, जबकि नर्सिंग ऑफिसर, एएनएम, सहायक रेडियोग्राफर, लैब, डेंटल और ईसीजी टेक्नीशियन, नेत्र सहायक के 7 कैडर की भर्ती प्रक्रिया पूरी कर नियुक्ति तक दे दी है। आला अधिकारियों की सुस्ती के चलते भर्ती में बार में जांच के नाम पर अभ्यर्थियों से छलावा किया जा रहा है। उम्र दराज हो रहे अभ्यर्थियों का सपना है कि एक बार सरकारी फार्मासिस्ट बनकर आमजन की सेवा का मौका मिले। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह ने बेरोजगारों को सरकारी नौकरी लगने का सपना पूरा करने के लिए विधानसभा में इस साल मार्च माह में फार्मासिस्टों को नियुक्ति देने का वादा भी किया था, लेकिन अधिकारियों की कार्यशैली पर सवालिया निशान लग गया है, कारण आज तक अंतिम वरीयता सूची ही जारी नहीं की। इधर सीफू के निदेशक डॉक्टर एस अग्रवाल से मोबाइल फोन पर बातचीत करने पर संपर्क नहीं हो पाया। उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ द्वारा नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमेंस के आह्वान पर संघ ने 17 से 21 मार्च तक जयपुर सहित सभी जोन और मंडलों में विरोध सप्ताह मनाया। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक कृषि अधिकारी पदों पर भर्ती के लिए संवीक्षा परीक्षा 2021 का आयोजन 28 मई 2022 को किया गया था। करीब 2.5 साल बाद अब आयोग ने 129 अभ्यर्थियों को पात्रता जांच के लिए विस्तारित सूची में शामिल किया गया है। जी हां, 2.5 साल बाद आयोग ने संवीक्षा परीक्षा का परिणाम जारी किया। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की ओर से रविवार को गणगौर महोत्सव 2025 का आयोजन किया जाएगा। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को नया शिक्षा सत्र शुरू होने से पहले ही नई यूनिफॉर्म के 800 रुपए मिलेंगे। राज्य सरकार की बजट घोषणा के क्रियान्वयन के संबंध में शिक्षा विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी है। यह राशि डीबीटी योजना के जरिए 27 मार्च को सीएम डीबीटी के जरिए विद्यार्थियों के बैंक खातों में जमा करवाएंगे। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की आयुक्त अनुपमा जोरवाल ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा दिशा निर्देश जारी किए हैं। राजस्थान में पहली बार बिना मैचिंग के लीवर ट्रांसप्लांट का दावा किया गया है। जी हां, यानी लीवर की जरूरत पड़ने वाले पेशेंट को अन्य ब्लड ग्रुप के डोनर का लीवर लगाया गया है। अलग अलग ब्लड ग्रुप के डोनर और रिसिपिएंट का लीवर ट्रांसप्लांट सफल दावा राजस्थान में ऐसा पहली बार किया गया है।
डॉक्टर्स का कहना है कि ट्रांसप्लांट सफल होने से उन मरीजों की जिंदगी बचाई जा सकेगी जिनके पास मैचिंग ग्रुप का डोनर नहीं है। एमजीएच हॉस्पिटल में यह ट्रांसप्लांट किया गया है और प्रोसेस के बाद पेशेंट पूरी तरह से ठीक है। हॉस्पिटल के एचपीबी सर्जरी विशेषज्ञ डॉक्टर नेमिश एन मेहता ने बताया कि बूढ़थल निवासी को पीलिया के चलते बार बार भर्ती होना पड़ता था। पेट में पानी होने से बार बार बेहोश हो जाते थे। ऐसे में लीवर फेल्योर तक बात पहुंच गई और मदन बेहोश हो गए, लेकिन ट्रांसप्लांट सफल रहा। यह राजस्थान में पहली बार। कांग्रेस से बड़ी खबर। 5 दशक पहले की तरफ कांग्रेस अपने जिलाध्यक्षों को खास तवज्जो देने जा रही है। दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान के बुलावे पर राजस्थान के कांग्रेस जिलाध्यक्ष 3 अप्रैल को दिल्ली जाएंगे। पहली बार जिलाध्यक्षों को सीधे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के साथ मंथन का मौका मिलेगा। कांग्रेस संगठन को मजबूत करने की दिशा में हाईकमान चाहता है कि अब फैसले दिल्ली से नहीं बल्कि राज्यों और जिलों से हो। जिला अध्यक्षों को फिर से पावरफुल बनाने का एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है। राहुल गांधी चाहते हैं कि पार्टी के फैसले ऊपर से नहीं हो, नीचे धरातल स्तर पर होने चाहिए। कांग्रेस हाईकमान अब सीधे जिला अध्यक्षों से संवाद कर उनसे प्राप्त सुझावों को देश भर में लागू करेगा। जिला अध्यक्षों के साथ आला कमान का सीधा संवाद होगा। उनसे राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल सीधे चर्चा करेंगे। विधानसभा में शुक्रवार को प्रश्नकाल के दौरान सरकार के मंत्री विधायकों के प्रश्नों का पॉइंट टू पॉइंट जवाब नहीं दे पाए। इसको लेकर विधायकों ने असंतोष जाहिर किया। स्पीकर वासुदेव देवनानी को भी दखल देना पड़ा। कालीती प्रोजेक्ट व धौलपुर लिफ्ट प्रोजेक्ट के बजट घोषणा व बजट प्रोविजन को लेकर जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत व कांग्रेस विधायक रोहित बोहरा के बीच लंबी बहस हुई। बोहरा बार बार प्रोविजन के बारे में पूछते रहे और मंत्री रावत बजट घोषणा का जवाब देते रहे। इस पर स्पीकर वासुदेव देवनानी को दखल देना पड़ा। इस पर बोहरा ने स्पीकर को कहा कि ये गलत है, आप इन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रश्नकाल में पंचायती राज्य मंत्री ओटाराम देवासी भी इस बात का जवाब नहीं दे पाए कि प्रधानमंत्री आवास योजना में ऐसे कितने परिवार हैं जिनकी पहली किस्त जारी कर दी गई है लेकिन अंतिम किस्त जारी नहीं की गई। एआईसीसी ने कांग्रेस में एडवोकेट संदीप कलवानिया को पीसीसी प्रवक्ता नियुक्त किया है। विश्व वानिकी दिवस के अवसर पर शुक्रवार को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में राज्य स्तरीय समारोह आयोजित हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान से प्रेरणा लेकर राज्य सरकार ने मिशन हरियालो राजस्थान के तहत 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। वर्ष 2024-25 में राजस्थान में 7 करोड़ पौधे लगाए गए तथा बजट वर्ष 2025-26 की घोषणा में इस वर्ष 10 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। विश्वकर्मा जयपुर औद्योगिक क्षेत्र में यूडी टैक्स वसूलने गई नगर निगम ग्रेटर की टीम को शुक्रवार को उद्यमियों की नारेबाजी और हंगामे का सामना करना पड़ा। पहले सील किया, हंगामा बढ़ा तो कम राशि लेकर खोल दिया गया वेयर हाउस। जी हाँ, नगर निगम ग्रेटर आरओ सरोज पारी के नेतृत्व में एक टीम ने यूडी टैक्स वसूली के लिए वीकेआई में एक वेयरहाउस को 51,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से 52 लाख रुपए की डिमांड निकालकर सीज कर दिया गया था। दिल्ली जयपुर हाईवे पर शुक्रवार सुबह पनियाला थाना क्षेत्र में स्थित मोरदा पुलिया के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। ट्रेलर कार की भिड़ंत में मासूम सहित एक ही परिवार के 3 जनों की मौत हो गई। सुबह ऐसे आए दिन हादसे होते हैं। दूसरी ओर यह तेज स्पीड रही होगी या क्या रहा होगा। जरूर यातायात नियमों का पालन करें और आराम से चले सड़कों पर। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने 9वीं व 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों की वार्षिक परीक्षा का टाइम टेबल शुक्रवार को घोषित कर दिया गया। राज्य के स्कूल में पढ़ने वाले लगभग 21 लाख छात्र छात्राओं की 9वीं व 11वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा 24 अप्रैल से 8 मई तक होगी। विषयवार परीक्षा 2 पारियों में होगी। पहली पारी में सुबह 9:30 से दोपहर 12:45, दूसरी पारी में दोपहर 1:15 से शाम 4:30 बजे तक परीक्षा होगी। 9वीं 11वीं की परीक्षा 24 अप्रैल से 8 मई तक अक्षय तृतीया के दिन भी पेपर होगा। इसका विरोध किया जा रहा है। ये मोह मोह के धागे। जी हाँ, आप जानते हैं कि इस गाने को किसने गाया है और पूरे देश में इस गाने को कितना पसंद किया गया है। फिल्म दम लगा के हईशा के सॉन्ग ये मोह मोह के धागे जैसे ही प्लेबैक सिंगर पेपू ने गाना शुरू किया, फैंस भी इस रोमांटिक गाने का गुनगुनाते हुए मजा लेने लगे। इसके बाद उन्होंने कई गाने बैक टू बैक किए।
और ये मौका था शुक्रवार को SKIT में पेपोन के लाइव कॉन्सर्ट का। पेपोन ने अपने नए गिटार के साथ परफॉर्म किया और कहा कि ये गिटार हमेशा जयपुर के शो की याद दिलाएगा। उन्होंने कहा कि म्यूजिक बेस्ट वाइब्रेशन पैदा करता है, संगीत एक साधना है, यह एक दवा की तरह काम करता है। युवाओं के जोश की तुलना यहाँ के घी की ताकत से की और लता मंगेशकर को अपनी प्रस्तुति के जरिए ट्रिब्यूट दिया। वहीं एक और बड़े सिंगर, जी हाँ, सिंगर सुदेश भोसले ने स्टूडेंट के बीच गाया एक दिन बिक जाएगा माटी के बोल। जी हाँ, एक दिन बिक जाएगा माटी के बोल, जिंदगी कैसी है पहेली, जीना यहाँ मरना यहाँ जैसे गीतों की प्रस्तुति से माहौल को संगीतमय बना दिया गया। मौका था मानसरोवर स्थित अपेक्स कैंपस में अपेक्स ग्रुप के संस्थापक डॉक्टर सागरमल जूनीवाल की स्मृति में आयोजित भक्ति और संगीत संध्या का। इस अवसर पर बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर सुदेश भोसले ने नवकार मंत्र, हे राम और भी कई गानों से शुरुआत की। वहीं जयपुर फुट की निर्माता संस्था भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति का स्वर्ण जयंती समारोह शनिवार यानी आज मनाया जाएगा। इस मौके पर अभिनेत्री व नृत्यांगना सुधा चंद्रन मुंबई से आने वाले सह कलाकारों के साथ RIC में शाम 6:30 बजे प्रस्तुति देगी। अल्बर्ट हॉल म्यूजियम में शुक्रवार की शाम कृष्ण लीला की प्रस्तुति हुई, जिसमें श्री कृष्ण के जीवन के विभिन्न प्रसंगों को कथक के माध्यम से दिखाया गया। जयपुर में राज कपूर और मोहम्मद रफी की 100वीं जयंती पर संगीत संध्या तुमको ना भूल पाएंगे आयोजन किया जाएगा। ये कार्यक्रम 30 मार्च को शाम 6 बजे महाराणा प्रताप सभागार जयपुर में होगा। BCCI की विमेंस प्रीमियर लीग ने लड़कियों में क्रिकेट का क्रेज बढ़ा दिया। यही कारण है कि अब सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए टूर्नामेंट होने लगे हैं। ऐसा ही एक टूर्नामेंट जयपुर के KL स्टेडियम में आयोजित हुआ। पहली बार हुआ कि जब जयपुर में सिर्फ लड़कियों के टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस टूर्नामेंट का आयोजन भी एक महिला ने ही किया। उन्होंने पूर्व क्रिकेटर अपने पति स्वर्गीय शमशेर सिंह के नाम ये टूर्नामेंट आयोजित किया। यह टूर्नामेंट का 11वां सीजन था। WPL ने बढ़ाया क्रिकेट का क्रेज, अब सिर्फ लड़कियों के लिए होने लगे हैं टूर्नामेंट। राजस्थान की खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरों के लिए आपका अपना चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।